चैप्टर के सवाल जितने भी पढ़ाए हैं वो हमने उस वीडियो में डाले हैं। शुरुआत के लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में सारे सवाल हैं। सीट की फ़ोटो कॉपी करा लेना अपनी, 4-5 रुपये लगेंगे जहाँ पे, है ना। तो वो सारे सवाल उसमें मिल जाएंगे, समझाया भी गया है, फार्मूले वगैरह सब सिंबल उसमें वीडियो में दिखाई पड़ेगा। फिर जो ना है वो पूछते रहना, है ना। तो आज चाहिए हमसे सीट ले लेना थोड़ी देर के लिए पढ़ने के बाद, और जाके फ़ोटो कॉपी करा लेना 4-5 रुपये की, फिर हमको दे देना। आगे पैसे ना हो तो हमसे ले लेना। सुनिए सवाल नंबर, देखना इधर, 45 नंबर सवाल देखो सब लोग। इसमें एक सवाल बहुत अच्छा होगा जो हम बताएंगे, ठीक है ना, वो तो हम ही को बताना होगा, बाकी आप लोगों को टाइप बता दे रहे हैं। सुनो सवाल नंबर 45 में कह रहा है 25 ग्राम विलायक में 25 ग्राम विलायक में 1.17 ग्राम सुक्रोज C12 H22 O11 सुक्रोज को घोला गया है। ठीक, कह रहा है क्वथनांक में 0.071 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, ये कह रहा है। ठीक, देखो कह रहा है अणु उन्नयन स्थिरांक याद करना है हमें। सवाल में अणु उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। शुरुआत से लेके अभी तक के सारे सवालों का कॉन्सेप्ट सेम रहा है। फिर सुनो, जिसको घोलते हैं वो विलेय होता है, जिसमें घोलते हैं वो विलायक। तो समझो, कह रहा है C12 H22 O11 को सुक्रोज को घोला गया है। सुक्रोज शक्कर होती है, तो जिसको घोला जाता है वो विलेय। ये सुक्रोज जो है शक्कर है, शक्कर को घोला गया तो शक्कर विलेय। विलेय ग्राम में दिया हो तो स्मॉल w, जिसमें घोला जाता है वो विलायक। अगर विलायक ग्राम में दिया हो तो वो होता है कैपिटल W। बहुत से सवाल इस टाइप के पढ़ चुके हो। जिसको घोलते हैं वो विलेय, और विलेय ग्राम में होता है स्मॉल w। जिसमें घोलते हैं विलायक, विलायक ग्राम में तो कैपिटल W। ठीक, अब हमें ये पता चल गया कि शक्कर को घोला गया ये विलेय है, तो विलेय का अणुभार निकालना पड़ता। इसको घोला गया तो ये विलेय हो गया, तो इस विलेय का अणुभार निकालेंगे कैसे। कार्बन का होता है 12, कार्बन 12 है तो 12 गुणे 12 प्लस H का होता है 1, H 22 है तो 1 गुणे भैया 22, O 11 है तो 16 गुणे 11, तो कुल मिला के भैया आ गया 342। अब ये विलेय था तो विलेय का अणुभार होता है स्मॉल m। स्मॉल m पता चल गया। जिसको घोलते विलेय, विलेय ग्राम में स्मॉल w, जिसमें घोलते विलायक, विलायक ग्राम में कैपिटल W। विलेय था तो विलेय का अणुभार निकाला, परमाणु भार रख रख के जोड़े। कार्बन का 12, 12 12 में 144, H का 1, H 22 है, O का 16, O 11 है, तो अणुभार आ गया। सेंटीग्रेड में ताप होता है और वृद्धि का मतलब होता है डेल्टा। कह रहा जब इस विलेय पदार्थ को इस विलायक में घोला गया है तो ताप में, क्वथनांक में इतने डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि। ताप वृद्धि को बताया था डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं। अगर ताप में कमी होती तो डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। क्योंकि ताप बढ़ता क्या, जब किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने पे ताप बढ़ता है, तो भी ताप घटता कम है जब फ्रीज करते हैं, ठंडा करेंगे। जब फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे, ताप घटेगा। जब ताप घट रहा होगा तो डेल्टा टीएफ। ठीक, अब अणु उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक क्या होता है,
के होता है, तो हमें सवाल में के निकालना है, के बी। फार्मूला बताया था m बराबर होता है 100 के बी स्मॉल w अपॉन में डेल्टा टी बी कैपिटल W। स्मॉल m 342, 100 के बी कितना है यही तो ज्ञात करना है, स्मॉल w कितना है 1.17 है भैया, डेल्टा टी बी कितना है 0.071 है, और कैपिटल W कितना है 25। देखो टीचरों का काम फार्मूले तक पहुंचाना, सिंबल बताना, गुणा भाग करने का काम तुम्हारा है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे संख्याएं बदल के आएंगी तो गुणा भाग नहीं कर के बताया जाएगा। हम बता दें क्या रट के थोड़ी ना जाओगे, करना क्या गुणा ही भाग तो करना, वो करोगे 25 से 100 4 बार में कटेगा, चाहे सीधा करना फिर गुणा करके भाग देना। अब सुनिए सवाल नंबर 46, देखो हिंट देंगे पूरा नहीं बताएंगे, सुनना। कह रहा है 6 ग्राम यूरिया को NH2CO NH2 को 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोला गया है। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोला गया है। कह रहा है क्वथनांक में कितनी वृद्धि होगी। देखो क्वथनांक में वृद्धि होती क्या है, डेल्टा टी बी। कह रहा है सवाल में क्वथनांक में जो वृद्धि है कितनी होगी, यानी ज्ञात करना है। आई बस समझ में, यहाँ पे क्वथनांक में वृद्धि दी थी तो डेल्टा टी बी हमें पता था, इसमें क्वथनांक में वृद्धि ज्ञात करनी तो डेल्टा टी बी बराबर क्वेश्चन, बाकी तो वही सवाल है। देखो यूरिया को घोला गया तो यूरिया विलेय, जिसको घोला जाता है वो विलेय, और विलेय ग्राम में होता है तो भैया स्मॉल w, जिसमें घोलते विलायक, विलायक ग्राम में होता है तो कैपिटल W। अब यूरिया विलेय है तो इसका अनुभार निकालेंगे, विलेय का अनुभार स्मॉल m होगा। यूरिया विलेय तो विलेय का अनुभार होता है स्मॉल m, निकाल लो 60 आएगा, n का 14, n कितने 2, h का 1, h कितने 2 4 है टोटल, 2 तो 4। कार्बन का होता है 12 और O का होता है 16, तो जोड़ लो 60 आएगा। ठीक, अब हमें सवाल में एक चीज़ और दे रखी है, कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक। सवाल में दे रखा है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये हमको ज्ञात करना है। मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है Km। देखो बताया था कि जब मोलर उन्नयन होता है, मोलर, जब मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है या अणु उन्नयन स्थिरांक होता है या आणविक उन्नयन स्थिरांक होता है तो यही फार्मूला 100 करके लगता है। जब अणु या मोलर की जगह पर मोलल आ जाता है तो फार्मूला यही रहेगा, बस 100 की जगह 1000 करते हैं। आई बात समझ में, मोलर के लिए 100, मोलल के लिए 1000। बस किसी किसी बुक में मोलर के लिए के भी होता है और मोलल के लिए के एम लेते हैं, सिंबल बदल देते हैं। अगर आप के भी लोगे तो गलत नहीं है, बस ध्यान ये रखना कि 100 की जगह 1000 करोगे तो फार्मूला लगेगा m बराबर 1000 के, सॉरी दे रखा है, ये दिया है 0.52, 0.52 दिया है। ठीक, फार्मूला होता है m बराबर 1000 Km स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी बी और कैपिटल W। स्मॉल m बराबर, स्मॉल m हमें पता है 60, 1000 Km है 0.52, स्मॉल w दे रखा है भैया 6 अपॉन डेल्टा टी बी हमें ज्ञात करना है 26 आएगा। कैपिटल W कितना है 200 ग्राम। इसका कैलकुलेशन सिंपल है तो हम ही बता दे रहे हैं। 6 दाम 60, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से ये भी कट गया, सब कुछ कट गया। 2 26 52, 2 अंक के बाद दशमलव, आंसर।
ठीक, नोट कर लो। देखो एक सवाल देख लो, ताप कम करने वाला 49 नंबर देखो, कह रहा है जल की 50 ग्राम मात्रा में, 50 ग्राम मात्रा में जल की, कह रहा है जल की 50 ग्राम मात्रा में 5 ग्राम पदार्थ घुलने पर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ है। यदि KF का मान 18.5 हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। समझिएगा, सुना, जिसमें घोलते हैं विलायक, इधर जिसमें घोलते हैं विलायक और विलायक ग्राम में हो तो कैपिटल W। 5 ग्राम पदार्थ घुलने पर, पदार्थ घुला है, जो घुला होता है वो विलेय, और भैया विलेय ग्राम में हो तो स्मॉल। अवनमन का मतलब होता है कम होना। उन्नयन कोण, अवनमन कोण पढ़े होंगे ऊंचाई और दूरी में, हाइट एंड डिस्टेंस में। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर बनता है, बढ़ना। अवनमन कोण ऊपर से नीचे घटता है। तो अवनमन का मतलब होता है घटना, उन्नयन का मतलब बढ़ना। 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ये तो ताप हो गया। अवनमन का मतलब ताप कम हो रहा है। तो जब ताप कम होता है तो ताप कम कब होता है? फ्रीज करने पर। किसी भी चीज़ को फ्रीज करेंगे F, ठंडा करेंगे तो ताप घटेगा, तो ताप में कमी हो रही तो डेल्टा TF। अणुभार निकालना है भैया तो स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए फार्मूला लगाते हैं, m बराबर 100 KFW अपॉन डेल्टा TF कैपिटल U। स्मॉल m कितना है पता नहीं है, 100 KF 18.5 है, स्मॉल w 5 है, डेल्टा TF कितना है पता ही नहीं है पता है 1.2, और भैया कैपिटल 50, सब कुछ पता है। 50 दूनी 100, 2 पंचे 10, 10 का इसमें गुणा करेंगे 18.5, नहीं समझे? 1.2 नहीं समझे? 5 दूनी 10, 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हो जाएगा गायब। 1.2 दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, भाग दे लो। 12 एकम 12, 6 बचा, 65 हो गया, 12 पंचे 60, 5 बचा, 12 चौक 48, 2 बचा, फिर 12 एकम 12, लगभग ये आता रहेगा। कह रहा है नेफ्थालीन C10H8, ये फार्मूला होता है नेफ्थालीन का। 2 बेंजीन को आपस में जोड़ दो तो ये नेफ्थालीन का फार्मूला बनता है। कह रहा है नेफ्थालीन के 0.412 ग्राम को 10 ग्राम कैम्फर में घोला गया। सुनो, C10H8 नेफ्थालीन के 0.412 ग्राम को, नेफ्थालीन के 0.412 ग्राम को, नेफ्थालीन को, यही तो मतलब हुआ। अरे नेफ्थालीन के 0.412 ग्राम को, यानी नेफ्थालीन को घोला गया है। अब नेफ्थालीन को घोला गया तो ये विलेय हो गया। अगर नेफ्थालीन विलेय है और विलेय ग्राम में है तो भैया ये स्मॉल w हो गया। घोला किस में गया है? कैम्फर में घोला गया, जिसमें घोलते हो विलायक, और भैया विलायक ग्राम में हो तो कैपिटल W। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा जब ये किया गया
जैसे नैप्थालीन को कैम्फर में घोला गया है तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ है। सुना, अवनमन, कमी हो गई है, यानी टेम्परेचर में 13 डिग्री सेंटीग्रेड कमी हुई है। ताप में जब कमी होती है भैया तो वो डेल्टा TF का मान हो जाता है, तो डेल्टा TF हो गया। चलो इतने से पहले फार्मूला लगाते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है, नोट ना करो। फार्मूला होता है 100 KF स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF कैपिटल W। स्मॉल m बराबर 100, स्मॉल m निकाल सकते हैं। तो कैसे, स्मॉल m विलेय का अनुभार होता है और नैप्थलीन को घोला गया तो नैप्थलीन विलेय हो गया। तो अगर हम नैप्थलीन के फार्मूले से अनुभार निकालें तो स्मॉल m हो जाएगा। तो देखो कार्बन का होता है 12 और कार्बन 10 है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो, प्लस H का परमाणु भार 1, H कितने हैं 8, तो आप देखेंगे M बराबर 128 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलो स्मॉल m रखो 128 100 KF, यही तो ज्ञात करना, पता ही नहीं है। और स्मॉल w 0.412, डेल्टा TF 13, कैपिटल W 10। सब कुछ पता है, यहाँ से मान निकालेंगे हम लोग KF का। कुछ मान आएगा, हमें पता नहीं क्या आएगा, बट अब ये आंसर नहीं हुआ है। अब सुनना, अब क्या किया गया है, उन्होंने वैल्यू बदल दी है। उसी के आगे देखना, कह रहा है किसी पदार्थ के 1 ग्राम को, यानी 1 ग्राम पदार्थ को 8.55 ग्राम कैम्फर में घोला गया है, तो इस बार 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन होता है। कह रहा है जिस पदार्थ को घोला गया है उस पदार्थ का अनुभार ज्ञात करो। तो जो पदार्थ घोला गया होगा वो विलेय होगा। पदार्थ का अनुभार यानी हमें विलेय का अनुभार इस बार ज्ञात करना है। अब देखो पदार्थ को घोला गया तो पदार्थ विलेय, और भैया विलेय ग्राम में अगर हो तो स्मॉल w। कैम्फर में घोला गया, कैम्फर विलायक, अगर विलायक ग्राम में हो तो भैया कैपिटल W। ताप में अवनमन हो रहा है, कमी, ताप में जब कमी होती है तो भैया वो डेल्टा TF का मान हो जाता है। ठीक, अब फार्मूला लगाएंगे, m बराबर 100 KF W अपॉन में डेल्टा TF और कैपिटल W। स्मॉल m हमको ज्ञात करना है इस बार 100। समस्या क्या थी, KF नहीं पता था, तो अब तो हम लोग KF यहाँ से निकाल चुके होंगे ना, तो यहाँ से जो KF का मान आएगा वो आप यहाँ पे रख देंगे। स्मॉल w कितना है 1 ग्राम है, डेल्टा TF कितना है 9.5 है, और भैया कैपिटल W कितना है 8.55। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m का मान आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? पहले क्या किया गया था, ये बता दिया गया कि किसको घोला गया है। पहले सवाल में ये बताया किसको, पहले इसने कह दिया नैप्थलीन को घोला गया है, तो नैप्थलीन का हमें फार्मूला पता था तो हम अनुभार यहीं से निकाल चुके थे। दोबारा में कोई दूसरा पदार्थ घोला, अब जो दूसरा पदार्थ घोला गया है उस पदार्थ के बारे में ना नाम बता रहा ना फार्मूला, तो जब पदार्थ का नाम नहीं बताओगे, उसका फार्मूला नहीं पता चलेगा, तो अनुभार कैसे निकलेगा। तो इस बार जब पदार्थ का अनुभार हमें ज्ञात करना था तो m बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम यहीं से सॉल्व करते, लेकिन सॉल्व करने में दिक्कत ये आ जाती कि हमें KF नहीं रख पाते, तो KF को निकालने के लिए उसने ये सारे मान दे रखे थे। आई बात समझे, पहले नैप्थलीन को घोल करके उसने ये कह दिया कि भैया नैप्थलीन घोला गया है, आप इसकी मदद से KF निकाल लो, और दोबारा में इसने कह दिया कि जो पदार्थ घोला गया वो नहीं बता रहा था, तो जो पदार्थ घोला गया उसका अनुभार निकालना था।
अब उसका अणुभार निकाल तो यहीं से लेते, ये पदार्थ पता ही नहीं था तो हमें फार्मूला लगाना पड़ा। फार्मूले में दिक्कत आ रही थी, KF नहीं पता था, तो KF निकालने के लिए उसने ये सब दिया था। आई बस सुना, कह रहा है 1% विलयन किसी कार्बनिक पदार्थ के 1% विलयन को कह रहा है 3% ग्लूकोज के विलयन में मिलाया गया है तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। ये सवाल है, ठीक, बढ़िया सवाल है। देखो कौन सा पदार्थ था नहीं पता है, एसिटिक अम्ल हो, HCl हो, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, कोई भी पदार्थ होता है। कोई पदार्थ था कार्बन वाला, कोई कार्बनिक पदार्थ है जिसका 1% विलयन मिला दिया गया है 3% ग्लूकोज के विलयन में। अब हमें ये ग्लूकोज पता है, ग्लूकोज का विलयन पता, तो ग्लूकोज का फार्मूला पता है C6H12O6। तो ग्लूकोज का अणुभार अगर कहता तो हम यहीं से निकाल लेते, बवाल ही खत्म, परमाणु भार रख रख के जोड़ते। लेकिन अणुभार इसका निकालना है, पदार्थ का पदार्थ पता ही नहीं है। तो एक फार्मूला था, याद करो, W1/m1V1 W2/m2 और V2। समपराशरी विलयन की परिभाषा बताई थी, एक डेरिवेशन बताया था, ये फार्मूला आया था। अब देखो, जो जितने % होता है वो उतने ही ग्राम घुला होता है 100 ml में। ग्लूकोज 3% है, इसका मतलब 3 ग्राम ग्लूकोज घुला है, % का मतलब 100 ml में। तो ग्लूकोज की 3 ग्राम मात्रा है, ये हमने W2 मान ली। % में आयतन होता है तो ये हमने V2 मान लिया। ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे, कार्बन का 12, कार्बन 6, H का 1, H 12, O का 16, O 6, कुल मिला के 180। ये M2 मान लिया, क्योंकि दूसरा वाला विलयन है ना, तो सब 2 सिंबल मान लिए। ये पहला विलयन था, 1% विलयन की मात्रा थी, तो भैया W1 बराबर हो जाएगा 1 ग्राम, % में आयतन फिक्स होता है 100 ml, तो V1 हो जाएगा 100 ml। पदार्थ का अणुभार निकालना है तो हम M1 बराबर क्वेश्चन मार्क। आ जाओ, W1 1, M1 पता ही नहीं है, V1 100, W2 3, M2 180 और V2 भैया 100। आ जाओ, काटो बीटो, 1 2 0 2 0 कट गए, फिर 100 कट रहा था। 3M1 बराबर 180, 3 18 60। शायद यूरिया हो, क्योंकि यूरिया का अणुभार भी 60 होता है। शायद एसिटिक अम्ल हो, एसिटिक अम्ल भी अणुभार 60 हो, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं ना, कोई पता हो सकता है। नोट लो, बस आज लेते रखो। एक 160 दे रहा है, गलत है, करेक्शन कर लो जरूरी, जो 60 ले क्या 60 हो गए, एक